पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 11। मित्र, आपने मुझसे पवित्र गुरु 7 प्रकार के प्राणियों के बारे में बताया है जो हमेशा सौर मंडल में मौजूद रहते हैं और गर्मी और ठंड के कारण होते हैं। आपने मुझे उनके व्यक्तिगत कार्यों का भी वर्णन किया है जो ऊर्जा द्वारा कायम है विष्णु की, परंतु तुमने मुझे स्वयं सूर्य का कर्तव्य नहीं बताया। यदि जैसा कि आप कहते हैं उसके क्षेत्र में 7 प्राणी गर्मी, सर्दी और बारिश का कारण है, तो ये कैसे सच हो सकता है? जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया है कि बारिश सूर्य से होती है, या ये कैसे कहा जा सकता है कि सूर्य उगता है, मध्य रेखा तक पहुंचता है या अस्त होता है, यदि ये स्थितियां सामूहिक साथ का कार्य हों? पाराशर मैत्रेय, मैं आपको आपकी पूछताछ का विषय समझाऊंगा। यद्यपि सूर्य को उसकी कक्षा में 7 प्राणियों के साथ पहचाना जाता है, फिर भी वह उनके प्रमुख के रूप में उनसे भिन्न है। विष्णु की संपूर्ण और शक्तिशाली ऊर्जा, जिसे 3 वेद या ऋग, यजुर और सामन कहा जाता है, वह है जो दुनिया को प्रबुद्ध करती है और इसके अधर्म को नष्ट कर देती है। ये वह भी है जो चीजों की निरंतरता के दौरान विष्णु के रूप में मौजूद है, सक्रिय रूप से ब्रह्मांड के संरक्षण में लगा हुआ है और सूर्य के भीतर 3 वेदों के रूप में स्थित है। हर महीने प्रकट होने वाली सौर ज्योति विष्णु की उस सर्वोच्च ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं है, जो 3 वेदों से बनी है, जो ग्रह की गति को प्रभावित करती है। क्योंकि ऋग्वेद के मंत्र सुबह में चमकते हैं, दोपहर में यजुर की प्रार्थनाएं और दोपहर में बृहद्रथंतर और सामन के अन्य भाग चमकते हैं। तीनों वेदों की उपाधियों से प्रतिष्ठित विष्णु का ये त्रिगुणात्मक रूप विष्णु की ऊर्जा है जो सूर्य की स्थिति को प्रभावित करती है। लेकिन विष्णु की यह त्रिगुणात्मक ऊर्जा केवल सूर्य तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्मा, पुरुष विष्णु और रुद्र भी उसी त्रिरूप सार से बने हैं। सृष्टि में ये ब्रह्मा है, संरक्षण में ये ऋग्वेद से बना है, ये विष्णु है जो यजुर्वेद से बना है, और विनाश में रुद्र सामवेद से बना है, जिसका उच्चारण फलस्वरूप अशुभ होता है। इस प्रकार विष्णु की ऊर्जा जो 3 वेदों से बनी है और अच्छाई के गुण से उत्पन्न हुई है, सूर्य में उससे संबंधित 7 प्राणियों के साथ मौजूद है, और इस शक्ति की उपस्थिति के माध्यम से ग्रह तीव्र चमक के साथ चमकता है, अपनी किरणों से पूरे विश्व में फैले अंधेरे को दूर करता है। और इसलिए मुनि उनकी स्तुति करते हैं, स्वर्ग की देवियां और अप्सराएं उनके सामने गाती और नृत्य करती हैं, और भयंकर आत्माएं और पवित्र संत उनके मार्ग पर आते हैं। विष्णु अपनी सक्रिय ऊर्जा के रूप में न तो कभी उगते हैं और न ही अस्त होते हैं, और तुरंत 7 गुना सूर्य है और उससे भिन्न है। उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति स्टैंड पर रखे दर्पण के पास जाता है और उसमें अपनी छवि देखता है, इसलिए विष्णु की ऊर्जा या प्रतिबिंब कभी भी अलग नहीं होती है सूर्य की कार से, जो दर्पण का स्टैंड है, लेकिन महीने दर महीने सूर्य में रहती है, जैसे दर्पण में जो वहां स्थित है। हे ब्राह्मण, दिन और रात का कारण सर्वोच्च सूर्य देवताओं, पूर्वजों और मानव जाति को प्रसन्न करते हुए निरंतर घूमता रहता है। सूर्य की सुषुम्ना किरण से पोषित चंद्रमा अपने विकास के पखवाड़े में पूर्ण रूप से पोषित होता है, और इसके क्षय के पखवाड़े में इसके पदार्थ का अमृत अमरों द्वारा लगातार पिया जाता है, आधे महीने के आखिरी दिन तक, जब शेष 2 अन्न पूर्वजों द्वारा पी लिए जाते हैं। इसलिए प्राणियों के इन 2 वर्गों का पोषण सूर्य द्वारा होता है। पृथ्वी की नमी, जिसे सूर्य अपनी किरणों से आकर्षित करता है, वह फिर से अनाज के उर्वरक और सभी स्थलीय प्राणियों के पोषण के लिए अलग कर देता है, और परिणाम स्वरूप सूर्य जीवित प्राणियों के हर वर्ग, देवताओं, पूर्वजों, मानव जाति और बाकी लोगों के लिए निर्वाह का स्रोत है। सूर्य मैत्रेय एक पखवाड़े एक समय में के लिए देवताओं की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं, महीने में एक बार पूर्वजों की और प्रतिदिन मनुष्यों तथा अन्य पशुओं की। विष्णु पुराण अध्याय 2 श्लोक 12। चंद्रमा का वर्णन, उसका रथ, घोड़े और मार्ग सूर्य द्वारा पोषित पूर्वजों और देवताओं द्वारा समय समय पर अमृत निकाला गया। ग्रहों के रथ और घोड़े ध्रुव से जुड़ी हवाई श्रृंखलाओं द्वारा अपनी कक्षाओं में रखे गए। ग्रहीय पोपोइस के विशिष्ट सदस्य केवल वासुदेव ही वास्तविक हैं। पाराशर, चंद्रमा के रथ में 3 पहिए हैं और उसे 10 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। चमेली की सफेदी के दाहिने आधे हिस्से में 5 जुए के बाईं ओर 5। ये तारांकन के साथ चलता है, श्रेणियों में विभाजित है, जैसा कि पहले वर्णित है, और जिस प्रकार सूर्य ध्रुव द्वारा धारण किया जाता है, जैसे जैसे यह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसे बांधने वाली डोरियों को कस दिया जाता है या ढीला कर दिया जाता है। जल की गोद से निकले चंद्रमा के घोड़े सूर्य के रथों की तरह पूरे कल तक गाड़ी को खींचते हैं।
दीप्तिमान सूर्य जब देवताओं के दबाव से एक ही किरण के साथ एक कला में परिवर्तित हो जाता है तो चंद्रमा को आपूर्ति करता है, और जिस अनुपात में रात का शासक आकाशीय देवताओं द्वारा थका हुआ था, उसी अनुपात में सूर्य जो जल को लूटता है द्वारा उसकी भरपाई की जाती है। देवताओं के लिए मित्रेय आधे महीने के दौरान चंद्रमा में जमा हुए अमृत और अमृत को पीते हैं, और यह उनका भोजन है जिससे वे अमर होते हैं। 36,333 देवता चंद्र अमृत का पान करते हैं। जब 2 अंक शेष रहते हैं तो चंद्रमा सूर्य की कक्षा में प्रवेश करता है और अमा नामक किरण में रहता है, जहाँ से इस अवधि को अमावस्या कहा जाता है। उस कक्षा में चंद्रमा एक दिन और रात के लिए पानी में डूबा रहता है। वहाँ से यह पेड़ों की शाखाओं और टहनियों में प्रवेश कर जाता है और वहाँ से सूर्य के पास जाता है। नतीजतन जो कोई शाखा काटता है या एक पत्ता गिराता है जब चंद्रमा पेड़ों पर होता है, जिस दिन वह अदृश्य रूप से उगता है, वह ब्राह्मण हत्या का दोषी है। जब चंद्रमा के शेष भाग में केवल 15वां भाग होता है तो पूर्वज दोपहर में उसके पास आते हैं और अंतिम भाग को पीते हैं। वह पवित्र काली जो अमृत से बनी होती है और चंद्रमा के रूप के 2 अंकों में समाहित होती है। संयोग के दिन चंद्र किरणों द्वारा प्रवाहित अमृत को पीने से पितृगण तृप्त होते हैं और आगामी महीने तक शांत रहते हैं। ये पूर्वज या पितर 3 वर्गों के होते हैं, जिन्हें सौम्य, बर्हिषद और अग्निश्वत कहा जाता है। इस प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से प्रकाश पक्ष में देवताओं का, कृष्ण पक्ष में पितरों का पोषण करता है। सब्जियां, ठंडे अमृत जलीय परमाणुओं के साथ यह उन पर बहती है और उनके विकास के माध्यम से यह मनुष्यों, जानवरों और कीड़ों का भरण पोषण करता है, साथ ही अपनी चमक से उन्हें तृप्त कर रहा है। चंद्र के पुत्र बुध या बुध का रथ प्राथमिक पदार्थों वायु और अग्नि से बना है और हवा की गति के 8वें घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। शुक्र का विशाल रथ पृथ्वी पर जन्मे घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। एक सुरक्षा कवच और एक फर्श से सुसज्जित है, तीरों से सुसज्जित है और एक बैनर से सजाया गया है। भौम मंगल की शानदार कार सोने की है, अष्टकोणीय आकार की है, 8 घोड़ों द्वारा खींची गई है, लाल रंग की है जो अग्नि से उत्पन्न हुई है। बृहस्पति 8 पीले रंग के घोड़ों द्वारा खींची गई एक सुनहरी कार में 1 वर्ष की अवधि में एक संकेत से दूसरे संकेत तक यात्रा करते हैं, और धीमी गति से चलने वाला शनि पाइबल घोड़ों द्वारा खींची गई कार में धीरे धीरे चलता है। 8 काले घोड़े राहु के सांवले रथ को खींचते हैं और एक बार जोतने के बाद हमेशा के लिए उससे जुड़ जाते हैं। पर वो नोड्स या चंद्र और सूर्य ग्रहण पर राहु सूर्य से चंद्रमा की ओर और फिर चंद्रमा से सूर्य की ओर अपना मार्ग निर्देशित करता है। केतु के रथ के 8 घोड़े लाख के गहरे लाल या जलते भूसे के धुएं के रंग के हैं। मैत्रेय, मैंने आपको 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया है जो हवाई रस्सियों से ध्रुव से बंधे हैं। सभी ग्रहों, नक्षत्रों और तारों की कक्षाएं ध्रुव से जुड़ी हुई हैं और हवा के अपने अपने बैंड द्वारा अपने स्थानों पर रखे जाने के अनुसार अपनी उचित कक्षाओं में यात्रा करती हैं। जितने तारे हैं उतनी ही वायु की श्रृंखलाएं हैं जो उन्हें ध्रुव तक सुरक्षित रखती हैं, और जैसे जैसे वे चक्कर लगाते हैं वे ध्रुव तारे को भी चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार तेल निकालने वाला व्यक्ति स्वयं चक्कर लगाते हुए धुरी को घुमाता है, उसी प्रकार ग्रह हवा के तारों से लटके हुए घूमते हैं जो एक घूमते हुए केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वायु, जिसे प्रवाह कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ग्रहों के साथ चलती है जो हवाई चक्र द्वारा संचालित अग्नि की डिस्क की तरह गोल घूमती है। दिव्य पर्पोस, जिसमें ध्रुव स्थापित है, का उल्लेख किया गया है, लेकिन आप इसके घटक भागों को अधिक विस्तार से सुनेंगे क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि रात में इसके दर्शन से दिन में किए गए सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, और जो लोग उसे देखते हैं वे उतने ही वर्ष जीवित रहते हैं जितने उसमें तारे हैं, अर्थात आकाश में, या उससे भी अधिक। उत्तानपाद को इसका ऊपरी जबड़ा माना जाता है। इसके निम्न स्तर के रूप में बलिदान करें। धर्म इसकी भरिकुटी पर स्थित है, इसके हृदय में नारायण है। अश्विन इसके 2 अगले पैर हैं और वरुण और आर्यमान इसके 2 बाधक पैर हैं। संवत्सर इसका यौन अंग है, मित्रा इसका उत्सर्जन अंग है। अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव क्रम से इसकी पूंछ में रखे गए हैं। इस तारामंडल में कौन से 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। अब मैंने तुम्हें पृथ्वी और तारों की स्थिति का वर्णन किया है। द्वीपीय क्षेत्रों, उनके महासागरों और पहाड़ों, उनके वर्षा या क्षेत्रों और उनके निवासियों के साथ उनकी प्रकृति को भी समझाया गया है, लेकिन इसे संक्षेप में दोहराया जा सकता है। जल से, जो विष्णु का शरीर है, समुद्र और पर्वतों सहित कमल के आकार की पृथ्वी उत्पन्न हुई। तारे विष्णु हैं, संसार विष्णु है, वन, पर्वत, क्षेत्र, नदियां, महासागर विष्णु हैं। वह सब कुछ है जो नहीं है। वह भगवान ज्ञान के समान है, जिसके माध्यम से वह सभी रूप है, लेकिन कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए आपको कल्पना करनी चाहिए कि पहाड़,
महासागर और पृथ्वी की सभी विविधताएं और बाकी सब आशंका का भ्रम है। जब ज्ञान शुद्ध, वास्तविक, सार्वभौमिक, कार्यों से स्वतंत्र और दोष से मुक्त होता है, तो पदार्थ की विविधताएं जो इच्छा के वृक्ष के फल हैं, पदार्थ में मौजूद नहीं रहती हैं। पदार्थ किस लिए है? वह वस्तु कहाँ है जो आदि, मध्य और अंत से रहित एक रूप स्वभाव वाली है? वास्तविकता उस चीज पर कैसे आधारित हो सकती है जो परिवर्तन के अधीन है और अपने मूल चरित्र को फिर से ग्रहण नहीं करती है? पृथ्वी को एक घड़े में गढ़ा गया है, जार को 2 हिस्सों में बांटा गया है, आधे हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, टुकड़े धूल बन जाते हैं, धूल परमाणु बन जाती है। कहो, क्या ये हकीकत है? हालांकि इसे मनुष्य द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है, जिसका आत्मज्ञान उसके अपने कार्यों से बाधित होता है। इसलिए ब्राह्मण विवेकपूर्ण ज्ञान को छोड़कर कहीं भी या किसी भी समय कुछ भी वास्तविक नहीं है। ऐसा ज्ञान एक ही है, यद्यपि यह हमारे अपने कृत्यों के विभिन्न परिणामों से विविध रूप में प्रकट होता है। ज्ञान परिपूर्ण, शुद्ध, दर्द से मुक्त और उन सभी से स्नेह को अलग करने वाला है जो दुख का कारण बनते हैं। ज्ञान एकल और शाश्वत है, सर्वोच्च वासुदेव है, जिसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मेरे द्वारा तुम्हें सत्य बता दिया गया है। वह ज्ञान जो सत्य है, जिससे जो भी भिन्न है वह मिथ्या है। हालांकि वह जानकारी जो लौकिक और सांसारिक प्रकृति की है, आपको भी प्रदान की गई है। बलिदान, पीड़ित, अग्नि, पुजारी, अम्ल रस, देवता, स्वर्ग की इच्छा, भक्ति के कृत्यों द्वारा अपनाए गए मार्ग और बाकी और दुनिया जो उनके परिणाम है, आपको प्रदर्शित की गई है। जिस ब्रह्मांड का मैंने वर्णन किया है, उसमें वही सदा निवास करता है जो कर्मों के प्रभाव के अधीन है, लेकिन जो वासुदेव को शाश्वत, अपरिवर्तनीय और एक अपरिवर्तनीय सार्वभौमिक रूप के रूप में जानता है, वह उनका पालन करना जारी रख सकता है, जिससे वह देवता में प्रवेश कर जाता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।